हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन एरे के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज एरे, हाउ टू डिक्लेयर एरे, हाउ टू स्टोर वैल्यूज इनटू द एरे एंड हाउ टू फेच द वैल्यूज फ्रॉम द एरे। आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड टू स्टोर इनटू द एरे। तो इनपुट लेने के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया था एरे के पहले। हमने वो वीडियो पब्लिश किया था जिसके अंदर हमने यूज़ किया था स्कैनर अलग अलग टाइप का डेटा लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि वैल्यूज़ है 34, 63, 87। हमें इन वैल्यूज़ को यूज़र से लेना है और यूज़र कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। तो हमें यूज़ करना होगा स्कैनर का। तो स्कैनर का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारी जो फाइल है इस फाइल के अंदर एक पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट java डॉट util डॉट कैपिटल एस स्कैनर। तो ये जो पैकेज है ये हमें हेल्प करेगा प्री डिफाइंड स्कैनर नाम का क्लास यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उस स्कैनर के क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास वैल्यू लेंगे। फिर हमें उस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम लिखेंगे स्कैनर, एक वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट के लिए तो मैंने एससी नाम दिया है। सो स्कैनर एस इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और फिर हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। अगर अभी भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हम ये लाइन क्यों लिख रहे हैं तो आप प्लीज़ जो हमारा इनपुट फ्रॉम यूज़र वीडियो है उसे रेफ़र कीजिए। फिर हमने एरे लिया। फिर एरे से हमें यूज़र के वैल्यूज चाहिए तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देते हैं। अगर आपने मैसेज नहीं दिया तो क्या होता है वो पहले देख लेते। तो देखिए ये 34 वैल्यू यूज़र से आने वाली, तो हम कैसे लिखेंगे एस सी डॉट एस सी क्यू, क्योंकि स्कैनर हमें हेल्प करेगा कीबोर्ड से इनपुट ला के देने में। तो एस सी डॉट किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, इंटीजर टाइप की। तो आपको क्या लिखना होता है नेक्स्ट इंट, इंट का आई कैपिटल। तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है स्कैनर के अंदर जो हमें हेल्प करेगा इंटीजर वैल्यू ला के देने में। तो पहली वैल्यू आ जाएगी जीरोथ लोकेशन पे। सेम हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा नेक्स्ट इंट। फिर हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि तीनों वैल्यूज जो आने वाली हमारी वो आएगी इंटीजर टाइप की। तो हम तीनों स्टेटमेंट में लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो चलो इसे रन करके देखते हैं। तो आप जब रन करोगे तो कंपाइल करिए डेमो एरे डॉट जावा और फिर हम लिखेंगे जावा डेमो एरे। फिर आप देख सकते हो आपका जो टर्मिनल है वो वेट कर रहा है आपके इनपुट के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी हम इनपुट ले रहे हो तो अभी अभी जो वेट हो रहा है वो हो रहा है लाइन नंबर 8 पे। तो हमने लाइन नंबर 8 पे जो वैल्यू डाल दी, सपोज मैंने डाल दी 77। फिर एंटर कर देंगे। अब है हम लाइन नंबर 9 पे जो सेकंड इनपुट के लिए वेट कर रहा है, दैट इज सपोज 43। हम एंटर करेंगे। अब हम है लाइन नंबर 10 पे और हमने वैल्यू डाल दी 23। फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये तीन हमने इनपुट दिए थे और उन तीन जो भी हमने वैल्यू स्टोर किए थे उनको हमने डिस्प्ले भी किया, तो वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। मतलब हमने सक्सेसफुली यूज़र से इनपुट भी लिया था और उनको डिस्प्ले भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था कि ब्लैंक स्क्रीन है तो हमें करना क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि अगर मैं वापस एक बार आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं, जैसे कि लाइन नंबर 8 पे हमारा पहला इनपुट आ रहा था स्कैनर के थ्रू, तो इस इनपुट के पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे आप लोग एक मैसेज दे सकते हो डबल कोट में एंटर थ्री वैल्यूज़, बिकॉज यू नो हाउ मेनी वैल्यूज़ आर देयर, थ्री वैल्यूज़। तो आपने लिखा एंटर थ्री वैल्यूज़। फिर इस मैसेज को पढ़ के यूज़र तीन वैल्यूज़ डालेगा। तो मैं इसे एक बार वापस कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या चेंज होगा और क्या बेनिफिट होगा हमें मैसेज देने से। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें मैसेज मिला एंटर द थ्री वैल्यूज़। तो यूज़र ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि उसे तीन वैल्यूज़ डालनी है। तो मैंने वैल्यू डाल दी और आप देख सकते हो तीनों वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। अब यूज़र का इनपुट और हमारा आउटपुट इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम वापस एक मैसेज दे सकते हैं। देखिए हमने प्रिंट करना कहाँ से शुरू कर दिया, लाइन नंबर 12 से। तो इस लाइन से पहले एक मैसेज और दे दीजिए, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दिए एरे एलिमेंट्स आर। ये सिर्फ हमारे लिए समझने के लिए मैसेजेस है जो कि यूज़र को कन्फ्यूजन में नहीं डालेगी। तो यहाँ पे हम लोग वापस से क्लियर करते हैं और कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमें जो चेंजेस किए उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए पहला मैसेज प्रिंट करें एंटर थ्री वैल्यूज़। फिर इस लाइन नंबर 8 को प्रिंट करने के बाद अभी कंपाइलर वेट कर रहा है तीन इनपुट वैल्यूज़ को, तो हमें तीन वैल्यू इनपुट देनी है। मैंने 22, 33 एंड 44 वैल्यूज़ दी, फिर एंटर किया। तो देखिए हम लाइन नंबर 12 पे आ गए। लाइन नंबर 12 पे प्रिंट हुआ एरे एलिमेंट्स आर और उन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्रिंट कर दिया। तो देखिए हमारा इनपुट वैल्यूज़
और हमारे आउटपुट वैल्यूज़ थोड़े से सेपरेट आउट हो गए क्योंकि हमने प्रॉपर मैसेजिंग दी है। तो ये था यूज़ ऑफ स्कैनर। लेकिन अगर हमारे एरे का साइज़ जो है वो 3 नहीं है, मैं कल इसका साइज़ 100 कर दूँ तो मुझे ये स्टेटमेंट 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट फिजिबल, राइट। 0 से स्टार्ट कर दूंगा, 99 तक मैं उसे रिपीट कर दूंगा। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ी थी लूप नाम की। हम लूप कब यूज़ करते हैं? जब भी मुझे कोई रिपीटेटिव टास्क करना है तो हम लूप प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिपीटेटिव टास्क क्या है। हमारा रिपीटेटिव टास्क है यूज़र से इनपुट लेना एक ही टाइप का। तो ये हम रिपीट रिपीट काम करें, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, पोजीशन नंबर। फिर डिस्प्ले करते टाइम भी आपको ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम डिस्प्ले करते टाइम भी हम काम एक ही करें कि वैल्यू डिस्प्ले करना, सिर्फ किसकी, अलग अलग पोजीशन की। हमारा काम तो एक ही वैल्यू को प्रिंट करना। तो हम इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो चेंजिंग वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, 2 तक जाएगी। मतलब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, कितने बार मुझे इस काम को रिपीट करना है। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है। वो डिपेंड करता है आपके एरे के साइज़ के ऊपर। तो यहाँ पे अगर 3 वैल्यू है तो यहाँ पे मुझे 0 से लेके 2 तक जाना है। अगर मेरी वैल्यू 100 है तो मुझे 0 से लेके कहाँ तक जाना है? 99 तक। तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब भी पता होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो अब इसे ही फॉर लूप के अंदर कैसे करना है? तो हम एक ही स्टेटमेंट रखते हैं, जैसे कि मुझे इस स्टेटमेंट को रिपीट रिपीट काम करना है। सिर्फ आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, फिर 1 रहेगी, फिर 2 रहेगी। तो इस स्टेटमेंट को हम फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। हम मैसेज दे दिए है कि एंटर 3 वैल्यूज और फिर हम लिखेंगे फॉर, फिर कर्ली ब्रेसेस फॉर के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमें रिपीट करना है तो वो मैंने डाल दिया फॉर के अंदर। तो देखिए हम 3 स्टेटमेंट लिख रहे थे लेकिन अभी हम एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं फॉर के अंदर। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, क्योंकि हमारी लिमिट कितनी है? 3 एलिमेंट्स की, एंड i प्लस प्लस। फिर ये जो 0 है इसे हम लिख देंगे i। तो देखिए इसे समझने के लिए हम हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं सिंपली वो जो हमने अभी लूप लिखा था वही लूप लिखता हूँ। फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। फिर इस स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा था a ऑफ i इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक एरे ऑलरेडी है और जो डिक्लेयर्ड है, तो मतलब उसके अंदर 3 सेक्शंस बने हुए हैं क्योंकि साइज हमारा 3 है और हर एक पोजीशन है 0 1 2 और उस एरे का नाम है a। ठीक है, देखिए करंट i की वैल्यू कितनी है? 0। 0 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आइए। अंदर आने के बाद i की वैल्यू कितनी थी? 0। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? a ऑफ 0। अब जो भी पहला इनपुट आएगा कहाँ जाएगा? a ऑफ 0 पे। मान लो यूज़र ने डाला 22, चला गया। फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ से वापस चले जाओगे, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा तो i की वैल्यू कितनी है? 1। मतलब हमें क्या मिला है अभी? a ऑफ 1। तो जो भी नया इनपुट आएगा किस लोकेशन पे जाएगा? a ऑफ 1 पे। यूज़र ने डाला सपोज 33। फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, वापस जाओगे, i की वैल्यू कितनी हो गई अभी? 2। 2 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आओ। फिर जो भी नई वैल्यू जाएगी वो किस लोकेशन पे जाएगी? 2, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है? 2। तो a ऑफ 2 पे नया इनपुट चला जाएगा, सपोज यूज़र ने डाला है 44। फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 3 लेस देन 3, नो फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब आपने जो काम 3 अलग लाइन में लिखा था वो अब एक ही लाइन में हो रहा है, सिर्फ आप इस काम को रिपीट कर रहे हो। और जो भी चेंज होने वाली वैल्यू थी, जो 0 से 2 तक जाने वाली वैल्यू थी, वो हमने लूप के अंदर यूज़ कर लिया और i को वहाँ पे पास कर दिया। तो i 0 से स्टार्ट होगा, फिर प्लस प्लस की वजह से वो एक बार 1 हो जाएगा और एक बार 2 हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगी तो इस कंडीशन को रोकना है, तो ऑटोमेटिकली हमने उस कंडीशन को लिखा है। जब भी इस कंडीशन को फॉल्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मतलब 3 इनपुट लेने के बाद आप रुक जाओगे। सेम अभी मुझे इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, तो मुझे 0 से लेके 2 तक के सारे वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक जाना है। 3 तक क्यों? क्योंकि लेस देन 3 मतलब 2 तक जाएगा और हर बार i की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट करनी है? 1 से। क्या काम करना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और क्या प्रिंट करना है आपको? a के ith पोजीशन की वैल्यू। तो देखिए i की करंट वैल्यू कितनी है? 0।
तो ए ऑफ 0 जब प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा 22। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ए ऑफ 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब क्या प्रिंट होगा 33। फिर आई की वैल्यू वापस से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी तो ए ऑफ 2 प्रिंट होगा, मतलब 44 प्रिंट हो जाएगा। और जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा और लूप के बाहर आ जाएगा, लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो सेम फॉर लूप हम यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए भी और यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए भी फॉर दीज मेनी एलिमेंट्स। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लिखा है इनपुट लेने के लिए, फिर मुझे आउटपुट दिखाने के लिए भी मैं इन सारे स्टेटमेंट्स को हटा के उनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट रखता हूँ, किसके अंदर, फॉर के अंदर। और फॉर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 0 से i लेस दैन 3 एंड i प्लस प्लस। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट करनी है वैल्यू कहाँ की, i की। और ये रह गए हमारे सारे एलिमेंट्स। तो समझ लीजिए जब भी हम कहेंगे कि एक एरे डिक्लेयर करो, आपको इस लाइन को लिखना है। जब भी हम कहेंगे कि यूज़र से इनपुट ले लो एरे के लिए, आपको ये लूप लगाना है। फिर आपने कहा कि एरे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले कर दो, तो आपको इस लूप को लिखना है। चलो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फिर हम पहले कंपाइल करेंगे। हमने लिखा जावा सी डेमो एरे डॉट जावा, फिर हम लिखेंगे जावा डेमो एरे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटर 3 वैल्यूज़ का मैसेज हमें मिला, तो मैं 3 वैल्यूज़ को डाल रहा हूँ, मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ को एंटर कर रहा हूँ। फिर आप देख सकते हो हमने जो 3 वैल्यूज़ डाली थी, अब वही 3 वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे प्रिंट हो चुकी है। अगर यूज़र कल साइज़ चेंज कर देता है, जैसे कि अगर मैं इस 3 के जगह पे लिख दूँ 10, तो मुझे कितने वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेगी 10। तो हमारा लूप भी कितने टाइम चलना चाहिए 10 टाइम्स। तो मुझे यहाँ पे भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी 10, यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी 10। तो हम अगर इसे रन कर दें, वापस से एक बार कंपाइल कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। याद रखिए जब भी हम कोड में चेंज करेंगे तो हमें कंपाइल करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी मैसेज गलत हुआ, यहाँ पे एक्चुअली कितने वैल्यूज़ हमें एंटर करनी है 10 वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो कितना आना चाहिए 10। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि मैसेज इन प्रॉपर हो, नहीं तो जो यूज़र है वो मिसगाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंपाइल करना है और कंपाइल करने के बाद रन। अभी करेक्ट मैसेज है एंटर 10 वैल्यूज़, तो मुझे 10 वैल्यूज़ डालनी है, तो मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब जब मेरे 10 वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने 10 वैल्यूज़ डाली थी, 23 वाज द लास्ट वैल्यू एंड द फर्स्ट वैल्यू एज वेल। तो एरे एलिमेंट्स आर सारे 10 के 10 वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे डिस्प्ले हो चुके हैं। तो जब भी आप साइज़ बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली आपका लूप उतने टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे साइज़ चेंज कर दूँ तो मुझे हर जगह जाके 10 10 10 करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अगर मैं इस एरे का साइज़ डायरेक्टली मेंशन कर पाऊँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन है प्री डिफाइन, उससे जान लेते हैं। तो लाइन नंबर 9 पे मैं कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मुझे प्रिंट करके देखना है कि हमारे साइज एरे की साइज़ कितनी है। तो आपको लिखना है एरे का नाम ए और डॉट देके लिखना है लेंथ। एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट है जो आपके एरे के लेंथ को रीड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एरे का लेंथ। तो मैं यहाँ पे इसे कंपाइल कर लेता हूँ क्लियर करके, फिर एक बार रन कर लेता है और आप देख सकते हो कि हमारा जो एरे का साइज़ है कितना प्रिंट हो रहा है 10। तो देखिए जब जब मुझे 10 इस वैल्यू को यूज़ करना था, मैं ए डॉट लेंथ लिख सकता हूँ, क्योंकि ए डॉट लेंथ का मीनिंग क्या है, ए डॉट लेंथ का मीनिंग है जो भी आपके एरे की लेंथ होगी वो वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो आपको मैन्युअली ए डॉट टेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या लिखोगे ए डॉट लेंथ। तो देखिए अगर मैं कल जाके इस वैल्यू को कर दूँ 100, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना यूज़ होगा 100 टाइम। तो ये लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा 100 टाइम्स। तो ये है बेनिफिट यूजिंग ए डॉट लेंथ के बारे में। तो इसे याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने यूज़र से इनपुट लिया है और उस इनपुट को हमने डिस्प्ले भी किया है। आने वाले वीडियो में हम एरे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। सो स्टे ट्यून, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।